शैलजा जी, आपसे लगातार हमारी बात हुई, आप तो पहले दिन से बिल्कुल यात्रा के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत खुशी है आपसे फिर से मिलकर, क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं यात्रा से शुरू से ही। और हमें खुशी है कि मीडिया इस यात्रा से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो संदेश राहुल जी का है, कन्याकुमारी से चलकर पहले हरियाणा में जब आए थे, मेवात से, फरीदाबाद से होकर आए थे, अब पानीपत और आगे करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए निकलेंगे, पंजाब जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, पहले मेवात में और अब पानीपत में, हरियाणा के लोगों का उत्साह देखकर मैं कह सकती हूँ कि जो राहुल जी का संदेश है, उस संदेश से हरियाणा के लोग पूरी तरह से ना केवल प्रभावित हैं, लेकिन अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कल जब रैली हुई उसमें भी राहुल जी ने जिस तरह से लोगों से बातचीत की और लोगों की बात सुनी, बीच में लोग उनसे अपने बात कर रहे थे, तो साफ दिखता है कि जो ये एक भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, वो हरियाणा के लोगों का राहुल जी के साथ है। अच्छा, आपसे अगर पूछना चाहूँ कम शब्दों में, तो क्या बताएंगे राहुल जी क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश यही है जो आप सड़कों पर देखते हैं, बच्चों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से, खिलाड़ियों से, हर तरह के लोगों से जो एक प्यार के बंधन में बंधते चले जा रहे हैं। यही संदेश है कि आज के दिन हमने लोगों को अलग अलग नहीं करना है, अलहदा नहीं करना है, नफरत नहीं आनी चाहिए, आपस में प्यार सौहार्द आना चाहिए। और वही शांति के दूत बनकर राहुल जी निकलते चले जा रहे हैं। कश्मीर पहुंचेंगे और ये शांति का दूत जो एक बीड़ा उठाकर चला है, पहले गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी ने, अब राहुल गांधी कर रहे हैं। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पूरे देश को इससे एक नई चेतना आएगी और एक नई ऊर्जा मिलेगी। वो आने वाले समय में आप इसका फर्क देखेंगे हमारे देश में। अभी अभी अनिल विज का एक ट्वीट आया है कि राहुल गांधी को काली सफेद दाढ़ी लगाकर, आधी कमीज में शीत लहरों में घुमाकर कांग्रेस द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी अब बच्चे नहीं हैं, वो बड़े हो गए हैं, परंतु मेकअप बदलकर कलाकार रामलीला में बदले जा सकते हैं, वास्तविक जिंदगी में नहीं। ये अनिल विज का ट्वीट है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ऐसी ट्वीट्स या टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि ये उन लोगों की सोच दर्शाता है। हमारा जो मकसद है वो बहुत बड़ा मकसद है, और जो देश के लिए एक संदेश है वो मानवता के लिए है, समाज के लिए है। हम छोटी बातों में कभी बिफरते नहीं हैं, छोटी बातों में नहीं फंसते हैं, बड़ी बात की बात करते हैं। ये जो आवाज़ हरियाणा की जनता की आ रही है, या जो भारत जोड़ो यात्रा में चारों तरफ से जो आवाज़ निकल कर आ रही है, वो आवाज़ क्या है? कांग्रेस इसे किस तरह सुन पा रही है? देखिए, ये एक सामाजिक बात है, लोगों की बात है। और जैसा हम हरियाणा में कहते हैं कि सभी जाति, बिरादरी, धर्म, ये उनकी बात है। जो हरियाणा में विशेषकर कोशिश की गई राजनीति करने की, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या ज़्यादा जाति के नाम पर हो, हरियाणा वासी ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। हम कहते हैं 36 बिरादरी, हमारी 36 बिरादरी आगे बढ़ रही हैं और राहुल जी को गले लगा रही हैं। राहुल जी को गले लगा रही है। आज किरण चौधरी पहुंची थी, घायल हो गई, आज धक्का लगा उन्हें। देखो, ऐसे उसमें हमको भी सबको वो लगते हैं, और ये दुख की बात है कि उन्हें चोट लगी है। मैं उनसे हालचाल, बिल्कुल मैं हालचाल पूछने जा रही हूँ, और अच्छा नहीं है, लेकिन वो तो हिम्मत करके खूब चल रही थी। लेकिन उस समय इतनी भीड़ हो गई कि हम सबको धक्के लग रहे थे उस समय। लेकिन कल वो रैली में भी थी, और ठीक होंगे तब आएंगे। खबर अच्छी भी है और खराब भी। खराब ये कि वो उनको चोट लगी, वो घायल हो गई, और अच्छी ये कि भीड़ इतनी उमड़ रही है कि लोगों को चलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बात ये है, जो इसमें हमारे जैसे लोग हैं, जो नेता लोग ज़्यादा हमेशा राहुल जी के आसपास, तो आप देखते हैं कि राहुल जी के आसपास तो आम लोग होते हैं, हम उनसे थोड़ा दूर ही होते हैं। तो आम लोगों का जो ये उनकी यात्रा है, ये आम लोगों के साथ उनकी यात्रा है। और हमारे जैसों के चलो धक्के लगते भी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ज़मीन पर हम उतर रहे हैं। राहुल जी हमको भी ये संदेश दे रहे हैं, कांग्रेसियों को, कि तुम भी ज़मीन पर उतरो, तो हम सबको उतरना पड़ता है इस धूल में। इससे पहले की अगर बात करें तो इतना पैदल चले कब थे? चूंकि इतना चलता हुआ हम आपको देख रहे हैं लगातार, इससे पहले कब चले थे इतना? हमने हरियाणा में भी की थी एक बार,
और फिर उसके बाद जगह जगह हम करते आए हैं, पार्टी के प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन इस स्केल की यात्रा नहीं हुई। आप समझिए हज़ारों किलोमीटर की यात्रा जो ये है, इस लेवल की यात्रा कभी नहीं हुई है। पहले हम शामिल हुए थे इस यात्रा में, जगह जगह पर हुए हैं, लेकिन अब हरियाणा में है। लेकिन राहुल जी तो लगातार चल रहे हैं, हज़ारों हज़ारों किलोमीटर हो चुके हैं। तो कांग्रेसी पूरे उत्साहित है। कुमारी शैलजा को आपने सुना, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को आपने सुना, और तमाम आप जो बातें सुन पा रहे हैं वो सुन ये पा रहे हैं कि लोग बेहद उत्साहित हैं। कांग्रेस